यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। आज की कहानी देखकर हमारे आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि आज तक हम जानते हैं कि यीशु को शूली पर चढ़ा के मर डाला गया था। पर आज की कहानी में बताएंगे कि कैसे और क्यों यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो आइए कहानी को पूरा देखते हैं। कहानी है, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। यीशु का ठट्ठा करने के बाद सैनिक उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। उन्होंने उस क्रूस को उसी से उठवाया जिस पर उसे मरना था। वे सैनिक यीशु को उस स्थान पर लेकर आए जो खोपड़ी कहलाता है, और उसके हाथों और पैरों को क्रूस पर ठोक दिया। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक तख्ती को भी उसके सिर के ऊपर टांग दिया। उस पर लिखा था, यहूदियों का राजा। पिलातुस ने उनसे यही लिखने के लिए कहा था। तब सैनिकों ने यीशु के कपड़ों के लिए चिट्ठियां डाली। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो कहती थी, उन्होंने मेरे वस्त्रों को आपस में बांट लिया और मेरे कपड़ों के लिए चिट्ठियां डाली। वहां पर 2 डाकू भी थे जिनको सैनिकों ने उसी समय पर क्रूस पर चढ़ाया था। उन्होंने उनको यीशु की दोनों तरफ रखा था। उनमें से एक डाकू ने यीशु का मजाक उड़ाया, परंतु दूसरे ने कहा, क्या तू नहीं डरता कि परमेश्वर तुझे दंड देगा? हम बहुत से बुरे कामों को करने के दोषी हैं, परंतु यह मनुष्य निर्दोष है। फिर उसने यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो कृपया मुझे याद रखना। यीशु ने जवाब दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहूदी अगुवों और भीड़ के अन्य लोगों ने यीशु का मजाक उड़ाया। उन्होंने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ और स्वयं को बचा ले, तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे। तब उस संपूर्ण देश का आकाश पूरी तरह से काला हो गया। भले ही वह दिन के मध्य का समय था, यह दोपहर के समय काला हुआ था और 3 घंटे तक ऐसा ही रहा था। तब यीशु ने पुकार कर कहा, पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तब उसने अपने सिर को झुकाया और अपने प्राण को त्याग दिया। जब वह मरा तो एक भूकंप आया। वह बड़ा पर्दा जो परमेश्वर की उपस्थिति से लोगों को अलग करता था, ऊपर से नीचे की ओर फटकर 2 भाग हो गया। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने लोगों के लिए परमेश्वर के पास आने का मार्ग खोल दिया। जब यीशु की निगरानी करने वाले एक सैनिक ने जो कुछ हुआ था यह सब देखा तो उसने कहा, निश्चित रूप से यह मनुष्य निर्दोष था, यह परमेश्वर का पुत्र है। तब यूसुफ और निकुदेमुस नाम के 2 यहूदी अगुवे आए। वे विश्वास करते थे कि यीशु ही मसीह था। उन्होंने पिलातुस से यीशु के शरीर को मांगा। उन्होंने उसके शरीर को कपड़े में लपेटा। तब वे उसे एक चट्टान में से काटकर बनाई गई कब्र में ले गए और उसके भीतर रख दिया। तब उन्होंने उस कब्र के द्वार को बंद करने के लिए एक बड़े पत्थर को लुढ़का दिया। यीशु ने जो किए कभी हमें वो भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे शांति के लिए अपनी जीवन दान दिए। हम सुख में रहे, हमारे जीवन शांति में रहे। पूरे जीवन ऐसे हमारे लिए उन्होंने किए और हम क्या किए उनके लिए। कभी ये बात अपनी जहन में लेकर तो देखिए, हम कुछ भी नहीं किए उनके लिए, पर अभी करना है और यही कसम खाना है ता उनके प्रार्थना करके उनको धन्य करें। और यीशु जो जीवन दान दिए, हम भी उनको आराधना करेंगे उनके आत्मा को शांति देने के लिए। रोज धन्यवाद करेंगे, रोज उनके गुण गाएंगे, रोज उनके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।